बारे में चर्चा की थी और एक्टिव पैसिव के डबल ऑब्जेक्ट वाले और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हमने चर्चा की। आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका पैसिव बनाना सीखेंगे। अभी तक अपने पास सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस को जो चारों रूल्स काम में लिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा? देखो, इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनते हैं। एक तो एक्सिलरीज वर्ब से, एक्सिलरीज वर्ब। ये एक्सिलरीज वर्ब कौन कौन सी होती है अपने पास? टोटल एक्सिलरीज वर्ब अपने पास 24 है, 24। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर और बाकी मॉडल्स। तो अगर इनसे बनते हैं एक्सिलरीज वर्ब से, तो इसका एक साधारण सा रूल्स, एक साधारण सा नियम है कि हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही रहने दो। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही रहने दो। अब देखिए, जैसे डू द बॉय प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव बना है और किससे प्रारंभ हुआ है? डू से। और डू क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे रखना है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अब आपके जो पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास जो कोई प्रोनाउन है, उस प्रोनाउंस के और टेंस के, दोनों चीजें, टेंस भी और प्रोनाउंस के नंबर के अनुसार, वो सिंगुलर है या प्लूरल, और जिस टेंस में उस टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो हमारे पास डू है, डू हमें बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, ये देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है और ये क्या है? इसका वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो वर्ब है वो किसके अनुसार चलेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या काम में लेते हैं? इज, एम और आर काम में लेते हैं। तो क्रिकेट जब कहा जाएगा क्रिकेट के लिए और सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या काम में लेंगे? इज। क्यों? टेंस के अनुसार और ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉय। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखिए, डिड ही किल ए टाइगर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किससे प्रारंभ हुआ है? डिड से। और डिड हमें बताता है कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कौन से का है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या काम में लेते हैं? वाज और वर काम में लेते हैं। अब ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना है? टेंस का भी ध्यान रखना है और ऑब्जेक्ट के नंबर का भी ध्यान रखना है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ए टाइगर, तो टाइगर के लिए हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगा? वाज ए टाइगर किल्ड बाय हिम। एक एग्जाम्पल और देखिए, इज सी कुकिंग फूड। कौन से काल का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार फूड कैसा है? सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। इज फूड, नेम्स क्या कहता है? क्या लगाएंगे इज एम आर वाले में? बीइंग। इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। बन गया। तो इस प्रकार से हमें है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरीज वर्ब से बनने वाले अभी कुछ एग्जांपल्स आपको करवाए हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम फिर याद रख लो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही रख दो।
लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? टेंस के अनुसार, जिस काल का है। दूसरी चीज, अगर आपके ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन है या प्रोनाउन है या थिंग्स है, इसके नंबर के अनुसार, इसके नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार अब आपकी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज है, अगर ये किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होते हैं, कहने का मतलब किसी WH से प्रारंभ होते हैं, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर आदि से, तो इसमें WH भी अपने स्थान पर ही रहेगा और बाकी नियम यथावत रहेंगे। क्या रहेगा? WH अपने स्थान पर रहेगा और बाकी नियम यथावत रहेंगे। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख, इसके एग्जांपल्स दे, जैसे ये आ गया इसमें WH आ गया इसमें, When will you return my book? अब ये when WH है, इस WH को WH की जगह रखो। WH क्या गया? when। अब देखो will इसमें क्या है? मॉडल है, तो मॉडल जल्दी है, मॉडल का काम अपनी जगह रख लेंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? when will। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ तो क्या होगा? when will my book। और मॉडल्स के साथ में क्या काम ले लेते हैं? डी। तो when will my book be returned by you। दूसरा देखिए, where has सीता lost the purse। इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये अपनी जगह की जगह आ जाएगा where। अब देखिए इसमें लता, हैज किसका है? बता रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट का, ये इसकी वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो पर्स भी कैसा है? सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा इसमें? हैज द पर्स बीन, क्या लगाते हैं? हैज बीन और हैव बीन, तो यहाँ क्या आ गया? बीन लॉस्ट बाई लता। तो इस प्रकार से इसका यही ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगी, और अगर WH वर्ड है तो वो अपने स्थान पर रहेगा। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वह अब ऑब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगी। ये इसके सामान्य बनाने के नियम। लेकिन जब हमारे पास क्या आ जाता है? हु, और हु का मतलब होता है कौन, इसमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ली जाती है। और जब हु से अगर पर्सन बनता है तो उसके लिए हम वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा देते हैं? बाई हूं। क्या लगा देते हैं? बाई हूं। जैसे हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। अब इसमें क्या है? ब्रोक सेकंड फॉर्म है, तो इसको कैसे बनाएंगे? बाई होम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर हम इसको हु से चालू करते हैं तो इसको बाई को कहां ले जाएंगे? सबके अंत में। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है, बाई होम से वाक्य को प्रारंभ करो, और जब होम वाला सेंटेंस आ जाता है तो होम की जगह में क्या कर दो? हु। अगर आपको होम से कोई पर्सन बनता है तो उसको किसकी जगह लग दो? हु। लेकिन उसमें बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बनाने के कुछ सामान्य रूल्स और नियम हैं, और इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं, और बाकी अभ्यास से इन सब चीजों को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगले कालांश में।